Assalamu alaikum everyone. I am Ali Abbas from Next Gen Skills. In this video, we will learn the else if statement in C++, a key tool for handling multiple conditions in your program effectively. So let's get started. तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था ये इफ एल्स, ये हमने सब कुछ ये वाला जो भी लिखा हुआ है ये सारा लास्ट क्लास का है। आज हम पढ़ेंगे एल्स इफ। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इफ एल्स। आज हम पढ़ेंगे एल्स इफ। क्या पढ़ेंगे? एल्स इफ। लास्ट क्लास में क्या हो रहा था? बेसिकली मैं F11 दबा रहा था, F11 को प्रेस कर रहा था, कंपाइल कर रहा था हमारे कोड को। तो मैं क्या 2 प्रेस कर रहा था, हमें वेलकम दिखा रहा था, शो करा रहा था। अगर मैं F11 करता हूँ और कुछ और नंबर, कोई भी नंबर एक्स वाई जेड प्रेस कर रहा था तो ये हमें इनवैलिड नंबर बता रहा था। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि अगर यूजर जो है वो प्रेस करे 2, या हम कह लें कि अगर आप कहो कि आज हम बना लेते हैं सिंपली कोई, मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा कि अगर यूजर प्रेस करे 2 तो ये हमें बता दे वेलकम। अगर यूजर प्रेस करे तो 3 तो ये हमें बता दे कि ट्राई अगेन। अगर यूजर प्रेस करे 4 तो ये हमें बताए एप्पल। तो मतलब कोई ऐसे अलग अलग आज हम लॉजिक लगाना सीखेंगे, एक से ज्यादा लॉजिक लगाना सीखेंगे आज हम। वो किससे लगेगा? एल्स इफ से। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इफ एल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं जिसका नाम हम रखते हैं, मैंने कहा इसका नाम रख लेते हैं ए। ठीक है, ये मैंने इसका नाम रख दिया और मैंने कहा सी आउट करो इसको डबल कोट्स के साथ। मैंने कहा एंटर वैल्यू। ठीक है, आप यहाँ पे एंटर कर दोगे वैल्यू को। उसके बाद मैंने कहा सीन एक्सेप्शन आपने यहाँ पे लगा दिया। क्लियर है इतना? उसके बाद मैंने कहा इफ अगर ए डबल इक्वल है, मतलब ये चेक करो यूजर ने प्रेस किया है 1। अगर यूजर प्रेस करता है 1 तो ये हमें बोलते हैं कि सी आउट में हमें शो कराएं एंटर के गुड। ठीक है, क्लियर है इतना? मैं F11 करता हूं, मैंने कहा 1 तो हमें क्या शो, सॉरी मैंने प्रेस किया 1 तो ये हमें क्या दिखा रहा है? गुड। अगर मैं कोई और इसके अलावा नंबर प्रेस करता हूं तो ये हमें आपको पता है कि कुछ नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एल्स नहीं लगाया है, कुछ कोई और इसके आगे स्टेटमेंट लगाया ही नहीं। क्लियर है? उसके बाद हम यहाँ पे क्या यूज करते थे? लास्ट टाइम हमने क्या यूज किया था? एल्स। आज हम यूज करेंगे एल्स इफ। ठीक है, ऐसे लिख के ब्रांचेस ओपन करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल ए डबल इक्वल। अगर ए डबल इक्वल है 3 के, मतलब क्या कि पहले ये चेक करेगा इससे। आपको पता है कि C++ हमेशा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। पहले C++ से ये कोड पढ़ा, फिर ये कोड पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये लाइन पढ़ी, ये पढ़ के यहाँ पे जब आएगी इसको चेक करेंगे। यहाँ पे चेकिंग करेगी कि क्या ए की वैल्यू बराबर है 1 के। अगर नहीं होगी तो इसको पूरी स्क्रिप्ट, इसको जो पूरी ये जो लॉजिक है ना, इसको स्किप कर देगी। इस वाले पार्ट को पूरे को स्किप कर देगी। इसको यहाँ पे चेक करेगी कि ए की वैल्यू अगर बराबर होगी तो ये इसके पैरेंथेसिस में इसकी बॉडी में जाएगी, अगर बराबर नहीं होगी तो डायरेक्ट स्किप करके ये इसको चेक करेगी। क्लियर है? तो हमने क्या किया? अगर ए की वैल्यू बराबर है 3 के तो सी आउट कर दे हमें बैड। ठीक है, ऐसे ही। क्लियर? अब क्या होगा? एक को लगा देते हैं हम। चलो लॉजिक, मैंने कहा एल्स इफ अगर ए की जो वैल्यू है वो डबल इक्वल है 4 के तो सी आउट कर दो डबल कोट्स में ट्राई अगेन। ठीक है, क्लियर है? अब क्या होगा? अब ये होगा कि अगर यूजर प्रेस करेगा 1 तो ये सिंपली इसको चला देगा गुड वाली को। अगर यूजर ये चेक करेगा कि अगर यूजर डबल इक्वल है 1 के, अगर यूजर बराबर होगा 1 के तो ये इसको चला देगा, नहीं होगा तो इस पूरी जो लॉजिक लिखा हुआ है इसको कर देगा स्किप। क्या कर देगा? इसको कर देगा स्किप। क्या यूज करेगा? क्या चेक करेगा? फिर ये इस लॉजिक को चेक करेगा। अगर ये भी नहीं होगा तो इसको भी स्किप कर देगा, इसको पूरी को इसको स्किप कर देगा, बॉडी में जाएगा ही नहीं। इसको चेक करें, अगर ये सही होगा तो इसकी बॉडी में जाएगा, वरना आपको कुछ शो नहीं किए करेगा। मैंने कहा F11 क्या मैंने
मैं करता हूँ 1, तो ये हमें क्या शो कराता है, एक सेकेंड, सॉरी F11 किया मैंने किया 1 प्रेस किया, तो इससे हमें दिखा रहा है बोर्ड। F11 किया मैंने, 2 प्रेस किया, इससे हमें क्या शो कराया, कुछ भी नहीं, 2 की कोडिंग, हाँ 2 की कोडिंग नहीं किया मैंने, सॉरी मैंने किया 3, तो 3 पे इससे क्या शो कराया, बैक, क्या शो किया, बैक। F11 किया मैंने, प्रेस करता हूँ 4 पे क्या शो कराया, ट्राई अगेन। F11 करता हूँ मैं, कोई और इसके अलावा नंबर प्रेस करता हूँ, हमें कुछ नहीं। अब क्या लगाएंगे हम, जी हाँ बिल्कुल जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम यहाँ पे लगाएंगे एल्स। एल्स हमेशा लगता है जब आपके लॉजिक खत्म हो जाते हैं, आपका उन लॉजिक्स के एंड में लगता है। अगर ये सब ना हो, अगर ये सारे लॉजिक ना हो, तो फिर क्या हो, फिर एल्स हो जाए। क्लियर है, सी आउट डबल कोट, आप क्या लगाओगे यहाँ पे, इनवैलिड नंबर, ठीक है, क्लियर है। आप F11 करोगे, 12 लिखा, इसने कहा इनवैलिड नंबर, और आप 3 प्रेस करोगे तो आपको ये बेड बता दिया, क्लियर है। आज हमने पढ़ा है एल्सिफ। एल्सिफ क्या काम करता है, एक से ज्यादा लॉजिक्स को बढ़ाता है, मतलब कि इफ एल्स में हम एक ही लॉजिक लगा सकते हैं। अगर हमें लॉजिक्स बढ़ाने तो हमें किसी तरफ जाना पड़ेगा, एल्सिफ की तरफ, क्लियर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।